गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में जो लेसन प्लान बनती है उसमें माइक्रो टीचिंग की जो स्किल है उसमें इंट्रोडक्शन लेसन प्लान में हम स्किल तैयार कर रहे हैं, जिसको हिंदी में पाठ परिचय और प्रस्तावना कौशल दोनों नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पीटीए रोल नंबर में आपका जो क्लास का जो रोल नंबर है, जैसे मान लो किसी का 370 रोल नंबर है, वो यहाँ रोल नंबर लिखना है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पेडागोजी सब्जेक्ट अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं लेसन प्लान जो माइक्रो जो बनाना है वो पेडागोजी और फिजिकल साइंस या ज्योग्राफी दोनों में लेसन बन सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। जैसे आज 28 मार्च है तो 28 मार्च लिखेंगे। जिस डेट में आप लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं उसी तिथि को आपको लिखना है। क्लास हो गया हमारा 7 और टाइम हो गया 5 से 10 मिनट। हमेशा याद रखिए माइक्रो लेसन प्लान बनेगा उसमें मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट। फिर है टॉपिक। टॉपिक पहले नहीं करना है, जब टॉपिक अनाउंसमेंट है यहाँ से आप बोले उसके बाद टॉपिक का नाम लिखना है। स्पेसिफिक टीचिंग एड, इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्पेसिफिक टीचिंग एड होगी। जैसे इसके लिए हो सकता है पानी का एक गिलास हो सकता है, मॉडल हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, या लैपटॉप के माध्यम से भी आप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ जैसे हमने वहाँ लिखा स्टूडेंट एक्टिविटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीटीए एक्टिविटी। पीटीए एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापक की एक्टिविटी। पी से प्यूपल, टी से टीचर, ए से एक्टिविटी। जैसे उधर मैंने लिखा स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर कौन होगा, जो पढ़ा रहा है छात्र अध्यापक। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, विश्व में शुद्ध जल की मात्रा कितने प्रतिशत है। यहाँ पानी का गिलास दिखाते हैं विद्यार्थी को टीचिंग एड के यूज में करते हैं कि 4% है। तो 4% स्टूडेंट आंसर देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट आंसर लिखेंगे। यदि स्टूडेंट को नहीं पता है तो आप भी आंसर यहाँ लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, भारत में पीने योग्य जल की मात्रा कितने प्रतिशत है। यानी जो पीने वाला जो वाटर है उसकी संख्या बहुत मात्रा में कम प्रतिशत है, 1.5 पॉइंट, यानी 1.5% ही संख्या उसकी जो पीने योग्य पानी है उसकी है। बाकी जो महासागरों का पानी है वो पीने योग्य पानी नहीं है, उसका स्वाद कड़वा या नमकीन है। तीसरा क्वेश्चन, जल में कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, या जल कितने प्रकार के अणुओं के सहयोग से मिलके बनता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O प्लस O, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अणु पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक पानी का गिलास दिखाते हुए, ये जो प्यूपल टीचर को जो एक्टिविटी क्रिएट करनी है टीचिंग एड से, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ये प्यूपल टीचर को एक्टिविटी करनी टीचिंग एड की होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ छात्र अध्यापक पानी का गिलास दिखाते हुए पूछता है पानी का रंग कैसा होता है। तो पानी का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन लिखेंगे। उसके बाद जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, या मॉडल या चार्ट दिखाते हुए, जिसमें कुएं का चित्र हो सकता है, नदियों का हो सकता है, तालाबों का हो सकता है, झरनों का हो सकता है। यानी क्वेश्चन को के आंसर को स्टूडेंट से निकलवाना है तो वो फिर यहाँ लिखना है नदियाँ, तालाब, कुएं, झरने इत्यादि। जो आप आंसर को देंगे बच्चे वही, लेकिन आपने क्या दिखाया, चार्ट या मॉडल दिखाया, उसके माध्यम से बच्चे से क्वेश्चन निकलवाए। जल का स्वाद कैसा होता है, तो भाई जल का स्वाद मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। फिर जल के कौन कौन से गुण होते हैं विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब ये प्रॉब्लम की क्वेश्चन है, समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे जल में कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ आपको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक जल के गुण, उसके बाद लिखना है। टॉपिक को क्या लिखना है, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद लिखना है, यानी मेरिट्स ऑफ वाटर। तब आपको यहाँ लिखना है इस टॉपिक को हिंदी में व्याकरण या उप विषय भी कहते हैं। इसके बाद जो बनेगी, इसके बाद आपकी रेटिंग स्केल बनेगी, जिसमें इस तरफ प्यूपल टीचर एक्टिविटी रहते हैं, उस तरफ उसके कंपोनेंट होंगे और उसकी तरफ उसका रेटिंग स्केल होगा, जिसमें फार्मूले के तौर पे मैं इसको बता देता हूँ। ऐसे ही उसका कॉलम बनता है। इधर उसके रेटिंग स्केल रहेंगे जिसको निर्धारण मापनी बोलते हैं, और यहाँ रहेंगे कंपोनेंट जिसको हिंदी में घटक बोलते हैं। कंपोनेंट्स प्रत्येक स्किल के अलग है। इंट्रोडक्शन स्किल के यहाँ सारे कंपोनेंट आपको लिखने हैं और इधर ऐसे करना है। और जो आपका ऑब्जर्वर कर रहा है, सुपरवाइजर है, वो इसमें से कंपोनेंट आपने
हिसाब से उसे राउंडिंग करते चलेगा। और यहाँ क्या होंगे, प्रीवियसर के हस्ताक्षर यानी ऑब्जर्वर के, और यहाँ आपके साथी अध्यापक के साइन होंगे। तो इसके बाद आपकी रेटिंग स्केल बनेगी, जिसमें इधर होंगे कंपोनेंट और इधर नंबरिंग होगी। इसको हिंदी में निर्धारण मापनी बोलते हैं, इसको कंपोनेंट को हिंदी घटक बोलते हैं। यानी 6-7 कंपोनेंट जो आपको दिए गए थे वीडियो में, उसके हिसाब से आपको कंपोनेंट यहाँ लिखने हैं। इस प्रकार आपको फिजिकल साइंस की माइक्रो टीचिंग की एक लेसन प्लान आप इस टॉपिक से देख के दूसरे टॉपिक पर भी बना सकते हैं। ये एक आपके सामने रोल ऑफ मॉडल के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। ओके, थैंक्स।